production companies like Natya Sampada, Natya Vaibhav. And she had the opportunity, like these great people that we talk about and hear about as part of the Marathi theater. She has had the opportunity to actually act with them. They are like Sharad Tarwekar, Prabhakar Panshikar, and Dr. Kashinath Ghanekar. She has also served as a newsreader on All India Radio in Delhi and performed in several Delhi TV dramas as the female lead in projects directed by Sai Paranspe, among others. So without further ado, I'm going to hand it over to Maushi. And as Dinesh ji mentioned, please stay on mute so that we do not interrupt her performance. There will be 2 breaks in between where we can, but these are not for asking her questions. She's going to take a vocal break, but we can, if time permits, we can ask her some questions towards the end. Over to you, Maushi. नमस्कार सबको, बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबको आज बहुत ही मंगल शुभ दिन है। गुड़ी पाड़वा, युगादि, बैसाखी, सब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब आज फेस्टिवल, बहुत बड़ा अच्छा शुभ दिन है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू परफॉर्मिंग हियर ऑन सच अ नाइस ऑस्पिशियस डे। तो सबको नववर्ष की बहुत शुभेच्छाएं। अपने थीम पर आती हूँ। कुछ व्यक्ति पारस जैसे होते हैं जिनका हमारे जीवन को थोड़ा सा स्पर्श भी होता है तो हमारा जीवन भी सोना बन जाता है। और ऐसा ही कुछ अनमोल स्पर्श मुझे भी मिला, भाग्य है मेरा। तो और जिनका मेरे पूरे जीवन पर एक अमिट प्रभाव है, वह व्यक्ति है महाराष्ट्र के सबसे लाडले व्यक्ति। नॉट जस्ट सबसे लाडले साहित्यिक, बट सबसे लाडला साहित्यिक, सबसे लाडला व्यक्ति, सबसे लाडला म्यूजिकल जीनियस। जितना बताए उतना कम है उनके बारे में। और उनको प्यार से सभी आनंद यात्री कहते हैं। आनंद यात्री इसलिए कि उन्होंने जिंदगी का हर क्षण उत्कटता से जिया और इतना आनंद लिया हर क्षण से। नॉट ओनली दैट, वही आनंद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हर मराठी हर मनुष्य को दिया। तो आई मीन आपको कोई ऐसा मराठी घर नहीं मिलेगा जिस घर में पीएल देशपांडे के कुछ 4-5 कम से कम बुक्स ना हो, और खरीदे हुए बुक्स, लाइब्रेरी से लाए हुए नहीं, क्योंकि वो 50 बार पढ़नी होती है तो खरीद नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा उनका प्रभाव सभी लोगों पर है। तो जो इतना आनंद जो उन्होंने हमें दिया, तो मुझे ऐसे लगा कि इतना आनंद बाकी भाषा के लोग, बाकी स्टेट्स के लोग जो है, उन तक भी कम से कम थोड़ा सा जरा सी उसकी झलक पहुंचाने की कोशिश मुझे करनी चाहिए। यही कोशिश मैं आज कर रही हूँ, थोड़ी सी, कि जो आनंद हमें मिला उनसे वो थोड़ा सा आप तक पहुंचा दूं। बस इतना कह के, before starting my performance, I just want to show you. दिख रहा है तो मुझे बताइए। This is his picture. I want you to see his picture. Can you see that? जी हाँ, दिखाई सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो ये है पीएल देशपांडे। अब उनकी लिखाई पर मेरा आईना बेस्ड है। ये आईना क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। आजकल दोस्ती पे बहुत बोला जाता है। आप कभी भी व्हाट्सएप तो खोलो ना, तो बस दोस्ती 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 पर कविताएं, दोस्ती पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स। अच्छे ही है ही दोस्त इतने वैल्यूएबल, पर दुश्मनों के बारे में तो कोई। तो मैं आज अपने दुश्मनों के बारे में बोलने वाली हूँ। शत्रु बोल सकते हैं आप, मेरे ऐसे काफी जालिम दुश्मन हैं। तो सभी के बारे में तो नहीं होगा, पर 2-4 दुश्मनों की आपसे थोड़ा सा मैं परिचय करा दूंगी उनका। तो मेरा पहला शत्रु पक्ष में पहला शत्रु कौन सा है? वो लोग जिन्होंने अभी अभी नया घर खरीदा है या नया घर बनवाया है
या नया घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो आपको दिखा रहे हैं। ये शत्रु है। देखिए, मैं सिर्फ एक घटना का वर्णन करूंगी, काफी साल पहले की घटना है, पर फिर भी आज भी वही घट सकता है। हाँ, घटना कहाँ घटी? शहर पुणे, मेरी सिटी, मेरा शहर। सीजन मई महीना, कड़ाके की गर्मी। समय दोपहर के 12 बजे, कड़ाके की धूप, गर्मी का कहर। एक आधे से कंस्ट्रक्टेड घर के सामने से मैं जा रही थी, इतने में किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने चौंक के देखा तो एक आदमी भागता हुआ, अलभ्य लाभ, अलभ्य लाभ, वाह वाह वाह, ऐसे करते मेरे पास भाग के आ रहा था। मैंने उसको देखा, मैंने पहले उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में से आधा चूना तो उसके बदन पर था। फिर ठीक से देखा, फिर भी नहीं पहचाना, बिकॉज ऑफ दैट चूना ऑन हिज बॉडी। वो आधी सिर्फ व्हाइट वॉश दी हुई मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बनाए तो कलर करने के पहले एक व्हाइट वॉश देते हैं ना, और सुखाने के लिए रख देते हैं शेल्फ पे, ऐसे लग रहा था। खैर, बाद में मैंने उसे पहचाना। शर्मा नाम के जो दर्जनों आदमी मेरे पहचान के हैं, उनमें से ये भी एक शर्मा था। तो जब पहचाना तो कुछ बात तो करनी थी, तो मैंने कहा, अरे आप यहाँ? अरे मैं यहाँ? कमाल है, यानी तुम्हें मालूम नहीं क्या? अरे सुलभा, घर बना रहा हूं मैं, यहाँ घर बना रहा हूं। मुझे तो पहले वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर का सुपरवाइजर लगा था। हाँ, अच्छा, अरे कमाल है, तुम्हें मालूम नहीं? अब शर्मा घर बना रहा है, ये मुझे क्यों मालूम होना चाहिए, आप बताइए। पर जो ये घर बना रहे हैं, उन सबको लगता है कि वो घर बना रहे हैं, ये राष्ट्र की चर्चा का विषय है। खैर, अरे अरे तुम्हें सुमन ने बताया नहीं? सुमन, अब शर्मा जैसे सुमन भी, अनगिनत सुमन को मैं जानती हूँ जी। सुमन, अरे सुमन अग्रवाल रही, सुमन अग्रवाल। हाँ, सुमन अग्रवाल, एक्चुअली सुमन अग्रवाल भी 3 है। हाँ, वो सुमन, हाँ। अरे सुलभा, अपनी इसमें की रे, सुमन इसमें की। हो, हाँ, या सुमन इसमें की सुमन। हम बोला था, उसने बोला था मुझे, हाँ, कुछ मेंशन किया था। दोस्तों, अब इसे झूठ बोलना नहीं कहते, ये झूठ बोलना नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के कुछ क्षण बचाने का एक सर्वमान्य सॉल्यूशन है। तो माफ कीजिएगा। हाँ, आओ ना सुलभा, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं शर्मा जी, ऐसा है, अभी ना मैं जरा सी जल्दी में हूँ, मुझे ना एक पता ढूंढना है। यहाँ कोई ना, इसी एरिया में एक कुलकर्णी नाम के वैद्य रहते हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, मुझे उनका पता ढूंढना है। हाँ, अरे पता है, तुम्हें पता ढूंढना है। वैद्यराज कहीं भाग के जा रहे हैं क्या? अपने घर में ही तो है, थोड़ी देर में चली जाना। चलो, देखो, तुम यहाँ आई और तुम्हें घर नहीं दिखाया तो सुलोचना नाराज हो जाएंगी। हाँ, इतना ही नहीं, घर जाते आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ, चलो। उनके पीछे ऑलमोस्ट जबरदस्ती मुझे ले गए। वो नाली खोदते हैं ना, उसके वो गड्ढे जैसी, उसके ऊपर एक डगमगाती वुडन प्लैंक थी, उस पर से मैं जाने लगी। यहाँ से मेरा एक्चुअल ऑर्डियल शुरू हो गया। ऑर्डियल इज द वर्ड, ऑर्डियल शुरू हो गया। हाँ, किसी कसाई ने अगर किसी बकरी को कह दिया कि थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलाने वाला हूं, तो वो बकरी किस उत्साह से उसके पीछे जाएगी? उसी उत्साह से मैं भी उसके पीछे जा रही थी। अब यहाँ मुझे एक बात स्पष्ट करनी चाहिए, एकदम स्पष्ट, वो ये कि कोई भी आदमी घर बना रहा हो, बंगला बना रहा हो, पैलेस बना रहा हो, नहीं ताजमहल बना रहा हो, मुझे उसके बारे में कोई, क्या कहते हैं, जेलसी, एनवी, मत्सर, जलन, गुस्सा, क्रोध कुछ भी नहीं है, जब तक वो मुझे दिखाने नहीं ले जाता। जा रही थी मैं, मेरा ध्यान ही नहीं था वो क्या बोल रहा था, क्योंकि मैं नीचे देख रही थी, सारे चूना, सीमेंट के बैग्स, ईंटें, बीच बीच में वो आयरन बार्स, तो मैं उसके संभलते इनका कब सुनूं। और वैसे भी मुझे बीच बीच में, अच्छा, ओ वाह, इसके सिवा ज्यादा कुछ वो बोलने देता भी नहीं था, खुद ही बड़बड़ा रहा था। एक जगह वो रुक गया, हाँ, टेबल पर से कुछ कागज उठाया। सुलभा,
पहले तुम्हें प्लान दिखाता हूं, प्लान। प्लान, अब ये जो प्लान चीज है ना, बड़ी भारी मुसीबत है। प्लान, एक नीले कागज पर कुछ व्हाइट लाइनें ऐसी ऐसी, उस पर फीट बाय इंच या इंच बाय फीट के कुछ आंकड़े, और उसके नीचे ये सब करामात करने वाले इंजीनियर का नाम। इसके आगे मुझे प्लान देख के कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन शर्मा, ओ माय गॉड, वो तो उस नीले कागज को ऐसे देख रहा था जैसे वो ग्लैमर या वोग या ऐसे कोई मैगजीन होती है ना, उसके ऊपर की जवान लेडी को देख रहा है। इतने इंटरेस्ट से देख रहा है। देखा क्या? ये देखो सुलभा, अब तेरी आया ना समझ में। ये हुआ उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व। अच्छा अच्छा, यानी कि फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट। कुछ तो बोलना, फेसिंग ईस्ट क्या, कुछ बोलना, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही थी। यस, ऐसे पूर्वाभिमुख घर है हमारा। और ये जो है ना ड्राइंग रूम, ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल, 20 बाय 24 का है। 20 बाय 24, यू नो। शायद उसे लगता है कि इंग्लिश में आंकड़े बोलने से थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ता है। अरे वाह, मैंने कहा। एक्चुअली ना, अगर शर्मा मुझे बताता कि उसका हॉल 1.5 बाय 3 है या 2 बाय 4 है, तो भी मैं यही बोलती, अरे वाह। मेरा तो उसमें ध्यान था ही नहीं। जैसे मैंने कहा, मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वो काम पर जो मजदूर है ना, उनमें से किसी को एक साइड में बुला के पूछूं कि सुनिए, वो जैसे अनारकली को सजा फरमाई थी ना अकबर बादशाह ने, ऐसे दीवार में चुन के इंसान को मारने के कैसा मारते, तुम्हें पता है क्या? हाँ, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। फिर से एकदम स्पेशियस, यू नो, एकदम स्पेशियस, आराम से ड्राइंग कम डाइनिंग। क्यों? अब इस शर्मा के घर मैं कब डाइनिंग के लिए जाने वाली थी? लेकिन फिर भी मैंने, जैसे मेरी पहली 10 पीढ़ियां इंजीनियर्स की है और मैं 11वीं पीढ़ी, ऐसा चेहरा बना के उस कागज को देखना शुरू किया। पता है क्यों? इसलिए एक्चुअली ये शर्मा, उसकी वाइफ सुलोचना, उसकी पूरी फैमिली किसी भी एंट्रेंस से, किसी भी दिशा से वो ड्राइंग हॉल में जाए, मुझे क्या लेना देना था। लेकिन मेरा ना अपना एब्सोल्यूट बोर्डम या एक्सट्रीम डेस्परेशन होता है ना, तो एक खास टेक्निक है, बता देती हूँ आपको भी, शायद कभी काम आए आपके भी। जैसे अगर मेरे पड़ोसी के घर में, खास करके उनके यंग जनरेशन की, म्यूजिक अगर चालू हो गया उनकी पूरी सिस्टम की फुल वॉल्यूम में, तो ढैन 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 इतना सरदर्द होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये गाने मेरे लिए ही कोई बजा रहा है। हाँ, सारे गाने मेरे लिए बजे हैं। अपना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कम होता है। एकदम तो नहीं जाता, थोड़ा कम होता है। ट्राई करके देखिए आप कभी। खैर, तो उसको ऐसे देख के कागज को मैंने देखा और पूछा, शर्मा जी, आपके इस स्पेशल ड्राइंग हॉल का एंट्रेंस कहाँ से है? एंट्रेंस? सुलभा, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, यू नो, स्टेप बाय स्टेप। अब ड्राइंग हॉल के भी बाहर मैंने एक रिसेप्शन रूम बनवाया है। रिसेप्शन रूम। पूछो क्यों? क्यों? ताकि बाहर का आदमी एकदम अंदर ना आ जाए। ठीक है ना? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही किया। हाँ, नहीं आना चाहिए बाहर का आदमी एकदम अंदर। हाँ, बहुत आते हैं बाहर के लोग। बोल लिया। हाँ, और ये यहाँ पर वो बाहर का आदमी जो भी आए, मतलब रिसेप्शन में ही, तो चप्पल, सैंडल, शूज वो उतार के यहाँ रखना। कहा? मैं उस नीले कागज पर चप्पल उतार के कहाँ रखनी है वो ढूंढने लगी। इतने में क्या हुआ, वो प्लान के कागज थे ना, हाथ से छूट गया और एकदम फिर रोल हो गया। ये प्लान के कागज ऐसे ही होते हैं, सीधे रहते ही नहीं। कितना भी सीधा करो आप, वो फिर टेढ़ा। जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, कुत्ते की दुम। मेरे मन में कुछ और ही चलता रहता है। मेरे मन में गाना शुरू हो गया, टेढ़ा 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 ऐ टेढ़ा। कंट्रोल कंट्रोल सुलभा, कंट्रोल। मन में भी नहीं, चुप, सुन क्या कह रहा है। गप। हाँ, तो सुलभा आ गए अब रिसेप्शन रूम से, ये एंट्रेंस हो गया। हाँ, अब इंदर आए हॉल में।
तो ये ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल, यहां से इधर इधर सिटिंग कम बेडरूम, और ऑपोजिट साइड में स्टडी कम गेस्ट रूम। क्या क्या फिर बताता हूं, यहाँ ड्राइंग कम डाइनिंग, यहाँ पर सिटिंग कम बेडरूम, यहाँ पर स्टडी कम गेस्ट रूम। मुझे ना 5 मिनट में ही शर्मा इंसान कम शैतान लगने लगा, कसम से। हाँ, और ये सब 3 रूम्स के आगे इस तरफ ना ऊपर ऊपर का दरवाजा, बाप रे, ऊपर यानी कि 2 मंजिला है, एक और फ्लोर। शर्मा जी एक और घंटा खाएंगे। हाँ, तो डबल स्टोरी तो है ही है, डबल स्टोरी तो है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा टेरेस भी है, सुलभा टेरेस। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ, टेरेस ना अच्छा होता है, काम आता है ना पापड़ वगैरह सुखाने के लिए। अब देखो, मुझे तो टेरेस का इतना ही उपयोग पता था, पापड़ वगैरह सुखाना। शर्मा जी ने मुझे एक तुच्छ कटाक्ष दिया और कहे, हाँ, लेकिन मैं वहां पापड़ नहीं सुखाने वाला, मैं तो वहां एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाऊंगा। सुलोचना की बड़ी इच्छा थी ना, टेरेस गार्डन होना ही चाहिए, तब तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ। अब ये शर्मा वो टेरेस पे अच्छा सा सुंदर गार्डन बनाए या उसका उपयोग वहां से नीचे छलांग मारने के लिए करे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो बस वो वैद्य कुलकर्णी के घर जाना था बस। लेकिन ये शर्मा तो वही प्लान पे मुझे घुमा रहा था। इतने में फिर बोला, अब इधर से हम ऐसे आए, हाँ ये देखो कागज पे, हाँ यहाँ पर तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है। मेरा इंटरेस्ट आपके घर में? अरे तुम्हारा मतलब सारे लेडीज का इंटरेस्ट किचन, यार किचन में तो सारी लेडीज इंटरेस्टेड होती है कि नहीं, होती है नहीं? हाँ, तो ये किचन तो इट्स गोइंग टू बी द अल्टीमेट किचन, सारी सुविधाओं का, फैसिलिटीज का इतना परफेक्ट प्लानिंग किया है ना, सुलोचना के लिए सारे कन्वीनियंसेस रखे वहां पे। और यहाँ तो देखो, यहाँ तो मैंने इतना नॉवेल अरेंजमेंट, मतलब यहाँ तो मैंने मजा ही किया है। अब घर बनाने में मजा भी करते हैं ये मुझे मालूम नहीं था, फिर भी मैं वो मजा कहाँ है इसके लिए उनके कंधे के ऊपर से झांक के देखने लगी। वाकई गजब का मजा है। हाँ, कमाल है, गजब का मजा है। अब ये एक्चुअली मैंने उपरोध से कहा था, लेकिन शर्मा उपरोध आयरनी सबके परे पहुंचा था, अपनी धुन में सवार था। आई टेल यू, ये जो कन्वीनियंसेस, फैसिलिटीज, सुविधाएं ये दिखाना शुरू होते हैं ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके बाद चुप ही नहीं होते, चलता ही रहता वर्णन। अरे कैसे दीवार में छुपी हुई अलमारी में छुपे हुए ड्रॉवर्स, और सोफा कम बेड, सोफा कम टेबल, लैम्प कम एनीथिंग यार, हाँ लैम्प कम फ्लावर पॉट, मिट्टी कम दगड़, शुरू होता है, रुकते ही नहीं। बाहर का गेट खुलते ही अंदर कैसे लाइट लगता है, जाने वाले ने जाती बार अगर गेट बंद नहीं किया तब भी अंदर लाइट कैसे लगता है, रस भरित वर्णन होता है। एक उत्साही घरवाले ने तो मुझे, बताती हूँ क्या बताया, कि उनके घर में तो ऐसी अरेंजमेंट थी कि बाहर गेट में कोई आते ही अंदर लाइट ऑन होगा, स्क्रीन पे आने वाले मेहमान का चेहरा नजर आएगा। अगर वो आपका अनचाहा मेहमान हो तो आपने अंदर से एक और बटन दबाना, तो वो बटन दबाते ही बाहर एक ऑटोमेटिक कुत्ता इंस्टॉल्ड है, वो उस मेहमान के पांव को काटता है। मैं पांव को नहीं काटता, सिर्फ धोती या पैंट फाड़ देता है। हाँ, ये भी बताया उसके आगे कि एक्चुअली ना सुलभा जी, वो यहाँ पे आने वाले मेहमान के सिर में पत्थर गिराने का भी अरेंजमेंट एक्चुअली अवेलेबल था। एक्चुअली पत्थर ना, जैसे सील बट्टे का बट्टा होता है ना, वैसा ही उन्होंने दिखाया मुझे, साइज भी ऐसे, इतना बड़ा पत्थर एक्चुअल रॉक उसके सिर में गिरेगा। लेकिन वो हमने इसलिए इंस्टॉल नहीं किया कि अगर ऐन क्षण में मेहमान जरा सा भी हिल गया तो नीचे अपनी मार्बल की टाइल टूट जाएगी ना।
इसलिए ऑटोमेटिक कुत्ता ही बैठ दिया, उन्होंने भी वही किया। यानी कि मेहमान का सिर टूटे कोई बात नहीं, इनकी टाइल ना फूटे। हाँ। बाद में पता है क्या कहते मुझे, आना कभी, दिखाऊंगा मजा। मजा और ये प्यार भरा इनविटेशन उसके लिए। मैंने क्या किया, मेरे घर में एक ना किसी सार्वजनिक उत्सव के लिए डोनेशन मांगने वाला आया था। मैंने उसको इनका पता दे दिया, उनके घर भेजा, और ऊपर से ये भी कहा बड़े दानशूर है, आपको तो तगड़ा डोनेशन मिलेगा, जरूर जाइएगा। मुझे तो ऐसे लगा था कि मेरा एक शिकारी दोस्त है, वो भी ना किसी जंगल में उसने शेर कैसे मारा, इसकी स्टोरी सुना सुना के एक और शत्रु है हुई, फिर कभी सुनाऊंगी उसके बारे में। तो मैंने सोचा था उसको भेज दूं उनके यहाँ, लेकिन फिर मैंने वो विचार छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि शिकारी लोग, और हमारा ये शिकारी दोस्त भी अक्सर शॉर्ट्स ही पहनता है, और अगर वो शॉर्ट्स पहन के जाए तो कुत्ता उनके पाँव को ही काटेगा, और उनके पाँव को काटेगा तो शायद उनका ऑटोमेटिक कुत्ता ही ना टूट जाए, इसलिए वो अभी काफी सारे लोग उनके घर बैठे हैं। सॉरी 24 घंटे पानी अवेलेबल, पश्चिम दिशा की ठंडी ठंडी हवा, क्या कहते हैं वो, ठंडी हवाएं लहरा के आए वगैरह वगैरह। सो ठंडी हवाएं, 24 घंटे पानी, टोकरों के लिए डायरेक्ट बाहर से आने जाने का दरवाजा, और हाँ सीमेंट प्राप्त करने में, एक्स्ट्रा सीमेंट प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाई हुई, कैसे कैसे पापड़ बेले, इन सब का वर्णन सुनाए बगैर जो घर दिखाएगा, ऐसा घर वाला अगर आपको कहीं मिला, चांस तो 1% ही है, 99% नहीं मिलेगा, अगर मिला प्लीज मुझे बताइएगा, मैं किसी पब्लिक चौराहे पर जाके उसकी नजर उतार दूंगी जी, मैं वारी वारी जाऊं रियली। हाँ, शर्मा तो ही वाज स्टिल गोइंग ऑन, चल ही रहा था। हाँ सुलभा, यहाँ अभी ना 2 एक्स्ट्रा बेडरूम्स है, काफी बड़ा बनाया ना घर, तो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम्स, इसमें ये अटैच्ड बाथरूम। ये भी एक, हाँ मुझे ये एक सवाल अक्सर चलता रहता है, जहां भी मैं जाती हूँ, कहीं कहीं घर देखूं, कहीं फ्लैट अपार्टमेंट देखूं, दिखाने वाले दिखाते हैं, तो ये फ्रेज वहां जरूर आती है कि 2 बेडरूम्स, ये उनका अटैच्ड बाथरूम। मैं सोचती हूँ कोई भी ऐसा क्यों नहीं कहता कि ये बाथरूम, इसके 2 अटैच्ड बेडरूम। नहीं, सोचिए, अगर आपको जवाब मिले तो मुझे बताइएगा। खैर, घंटा भर उस प्लान पर गोल गोल घुमा के शर्मा जी मुझे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले गए। हे भगवान, अब फिर वो डगमगाती वुडन प्लैंक पे चलना था। और ऊपर से शर्मा जी बोल रहे हैं, सुलभा जरा संभल के, हाँ फ्लोरिंग का काम अभी गीला है, फ्लोरिंग, हाँ देख लो। मैं संभल के ही जा रही थी जी, लेकिन फिर भी इतने में एक पतले से आयरन बार ने मेरे साड़ी का इतना कस के चुंबन लिया कि साड़ी ही फट गई। इतना बड़ा टुकड़ा फट के ऐसे ऐसे लटकने लगा। हाँ, वो पताका लटकाते हैं ना डेकोरेशन किए, मेरा ऐसे साड़ी का टुकड़ा लटक रहा था। शर्मा जी तो पीछे देख भी नहीं रहे थे, मेरी साड़ी फट गई। आगे ही कुछ दिखा रहे थे। हाँ, इतने में फिर बोले, केयरफुल सुलभा, ऊपर प्लास्टरिंग चल रहा है। हाँ, इन्होंने अभी ये कहा ही था, इतने में ऊपर से किसी मजदूर की थप्पी पे जो प्लास्टरिंग का था, वो एवज मेरे कंधे पे गिर गया, और मेरा ब्लाउज और मेरी साड़ी, सब पर एक फर्स्ट क्लास मॉडर्न आर्ट का डेमो हो गया। हाँ, व्हाइट मॉडर्न आर्ट, हाँ एकदम व्हाइट। चलो देखो, ये हमारे नौकरों का टॉयलेट। इनके नौकरों का टॉयलेट देखने के लिए मुझे अब ये फटी साड़ी लेके और ये मॉडर्न आर्ट यहाँ देके वो वैद्य कुलकर्णी के यहाँ जाना था। देखो कैसे कैसे लोग मिलते हैं। सुलभा, देखा? हाँ देखा, बताया आपने, ये नौकरों का टॉयलेट है ना? हाँ जी। मैंने ना नौकरों का टॉयलेट इंडियन सिस्टम में रखा, बाकी सब रोड सिस्टम। हाँ, शर्मा बड़ा खुश होकर बता रहा था, बड़ा खुश से। अब आप ही बताइए, ये शर्मा जी, उनका पूरा खानदान और उनके दास दासी भी अपने अपने पेट कौन सी सिस्टम से साफ करते हैं,
इसका ज्ञान मुझे क्यों 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 क्यों? आई वॉन्टेड टू स्क्रीम रियली। लेकिन मैंने क्या कहा, अरे वाह, ये बिल्कुल अच्छा किया हाँ आपने, हम तो ऐसे ही सारा मन में ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, और संभल के, अभी ऊपर चलना है। ऊपर? न, 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 अरे ऊपर चलना है, देखो अभी ऊपर का भी काम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। चलो चलो चलो, जरा संभल के चलो बस। हाँ नहीं नहीं, ऐसा है ना शर्मा जी, मैं यहीं से देखती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यहाँ से कैसे ऊपर का देखोगी? ऊपर मास्टर्स बेडरूम तो ऊपर ही है। हाँ चलो 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 चलो। मैं भगवान का नाम लेके सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। मैं 4-5 स्टेप्स चढ़ के भी आई जी। हाँ 4-5 स्टेप्स चढ़ के भी आई, लेकिन इतने में ऊपर से एक मजदूर औरत चूना और सीमेंट का मिश्रण, जरा सेमी लिक्विड सा मिश्रण भरी हुई बाल्टी अपने सिर पे लेके नीचे उतरने लगी उसी सीढ़ी से। हे भगवान, मैं 4-5 सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ऊपर, और ये ऊपर से नीचे। हाँ उसके आगे का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। याद है तो बस 2 महीने प्लास्टर में रखा मेरा पाँव, और डॉक्टर के बिल्स, और हाँ, और घर वालों ने उड़ाया हुआ मेरा मजाक। अब मेरे घर वालों ने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, ये पूछ रहे हैं आप? चलो ये भी बता देती हूँ आपको क्यों उड़ाया। अब आपसे क्या छुपाना। परिवार वाले कह रहे थे, मैं जब, शर्म आती है बता दूं, परिवार वाले कह रहे थे मैं जब सेमी कॉन्शियस स्टेट में या कभी कभी नींद में थी तो कुछ बड़बड़ा रही थी। स्लैब, सीमेंट, कमोड सिस्टम, ऐसे में बोल रही थी। ऐसे बोल के खूब हंसे मुझ पर, खूब हंसे जी। फाइनली जब मैं ठीक होके अपने पाँव से चल के बाहर गई, स्टडी रूम तक गई घर में, और टेबल पर देखा तो क्या देखती हूँ? टेबल पर शर्मा जी के हाउस वार्मिंग का इनविटेशन मेरी तरफ देख के हंस रहा था। जहां भी कभी कंस्ट्रक्शन देखती हूँ ना रास्ते में, मैं तुरंत अपनी मुंडी नीचे करके जल्दी जल्दी स्पीड भी बढ़ा देती हूँ अपना, क्या जाने ये भी कहीं से परिचित ना निकले। और हाँ, कभी कभी तो घर पूरा हो गया, नए घर में लोग रहने भी आए, ऐसे घर से भी पुकार आती है जी। हाँ ना, बुरा समय पहले बता के थोड़ी आता है। ऐसे ही एक गृहिणी ने मुझे ऐसे पकड़ा नए घर में, और पकड़ के अंदर जाते ही उसका सारा घर का टूर शुरू। हाँ, ये घर का टूर, ये आपके यूएस का तो बड़ा फेवरेट है ये घर का टूर देना। हाँ, तो टूर शुरू हो गया जी। और घर देख के उसने तो इतनी करामातें करी थी कि मेरी समझ में ही नहीं आए कि ये रहने का घर है या कौरवों का मजाक उड़ाने के लिए बनाई हुई मय सभा है। उनकी मय सभा देखते देखते जब मैं बहुत थक गई तो जरा सा रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा दीवार के साथ टेकने गई, तो एकदम एक वुडन प्लैंक ने मुझे ना ढकेल ही दिया बाहर। लगता है वो दीवार से छुपा हुआ डाइनिंग टेबल जो बाहर आना है, उसी का बटन दबाया मैंने गलती से। जरा से आगे गए, वॉश बेसिन आया, थोड़ा सा हाथ आगे करते ही पानी आया अचानक, नल से पानी। मैं तो भूल ही गई थी कि नल से पानी आता है। हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पूना में यही हाल है। हम पूना वालों ने पिछले कुछ सालों में ना नल की इतनी प्रतीक्षा की है, इतनी कभी किसी ने नहीं की होगी, दमयंती ने भी नहीं। और यहाँ अपने आप पानी। हाँ, मैं तो बावली हो गई। मेरा बावलापन देख के वो औरत और उसका पूरा परिवार खूब हंस रहा था। सुलभा, यहाँ ना सब ऑटोमेटिक होता है, अपने आप। हाँ अच्छा, ओके। अच्छा देखो, अब ये गैस देखो, चूल्हा अपने आप जलता है, ये भी ऑटोमेटिक। हाँ देखो ना, गैस देखो,
अब गैस क्या देखूं जी, मैं ग्लास जार में भरे हुए लड्डू देख रही थी, वो नहीं आ रहे थे मेरे पास ऑटोमेटिकली। हाँ सुलभा, ये देख ग्राइंडर। अरे ग्राइंडर तो तुमने कई देखे होंगे, लेकिन दिस ग्राइंडर, अरे अरे 8th वंडर है। इतना पावरफुल है ये ग्राइंडर, क्या बताऊं। जो मर्जी चीज इसमें डालो, 1 मिनट में पाउडर। उस ग्राइंडर का साइज थोड़ा छोटा था, नहीं तो मैं तो उस औरत को ही उसमें डालती और पाताल विजय नामक सिनेमा में जो राक्षस था उसके जैसे हंसती हो। फिर टॉयलेट, वो तो देखना ही पड़ता है हर घर में। टॉयलेट ले गए, वहां भी देवी जी बोली, सुलभा यहाँ भी ऑटोमेटिकली सारा क्लीनिंग होता है, हाँ ऑटोमेटिक ही क्लीनिंग होता है। क्यों जी? ये यहाँ वो भी ऑटोमेटिक होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है? मैंने अपने मन की भड़ास थोड़ी सी तो निकाल ली। उसके बाद वो औरत सबको मैं कितनी बुरी, कितनी रूड, कितनी ऑफेंडिंग औरत हूँ और कैसे मुझसे दूर ही रहना चाहिए, ऐसे बताती फिरती थी सबको। मुझे जब ये पता चला ना, तब भी मैं पाताल विजय सिनेमा के राक्षस जैसे हमारे घर पे आप नहीं आ सकती हैं, आशा आप सुलभा इधर ग्रेट, छोड़ दो। सुलभा ग्रेट, यू आर ग्रेट। वेरी गुड सुलभा जी, वंडरफुल। सुलभा जी फार सुंदर, फार सुलभा जी सुंदर। आपका Very जवाब nice, नहीं, very nice. आपका तो जवाब नहीं है। वाह। सुलभा जी अमेजिंग। पेट दर्द हो वाह रहा है। सुलभा जी, वाह वाह वाह। Amazing बहुत performance. बहुत अच्छा बोला। कमेंट्स लिखिए, कमेंट्स लिखिए, बहुत what a great Participant story. देखिए 95 दिनेश भाई, हाँ जी, 95 participant. वाह वाह, पहाटे उठल्याचं सार्थक वाह, झालं माझं. व्हेरी नाईस, वाह, खूप वाह, छान. वाह. Very This nice, story- very nice. This is a story I can relate to. This program is the best program in ICC. Simply Absolutely. saluting. Absolutely. Very nice, Absolutely. Amazing. Very nice. So, आप कहते रहिए, सुलभा जी थोड़ा सा पानी का ब्रेक ले रही हैं, सो सुन रही हैं आप, सो सुन रही हैं, मैं सुनाती हूँ दूसरा सुनाती हूँ, 2 मिनट दिनेश भाई, टाइम देख रही हूँ, नहीं तो केक आगे जाएगा, रुकना पड़ेगा। this program is best in the ICC. Absolutely. Best in the ICC. Really beautiful. Sulabha ji, very good, Sulabha ji. Thank you. Very nice program. Very good. Absolutely classic. Amazing. Very class act. मैं आपसे अनुमति लेके दूसरे शत्रु के बारे में शुरू करूं? शुरू कीजिए। ओके, सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फटाफट म्यूट कीजिए प्लीज। Thank you, Sulabha ji. I don't want any distraction in between. Thank you. या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जी मेरा दूसरा, अच्छा सुलभा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। And your people, if you can all cameras on, it will be nice for Sulbha ji to see your expressions on or reactions, not expressions, your reactions. So it will. no, that doesn't matter. I don't have time to look at anybody right now. No, it doesn't make it. He's too busy playing. Yeah, that's okay. But that's okay. अगर अच्छा लगेगा, अगर अपने आप को वीडियो ऑन रखो तो अच्छा लगेगा। Say worst pet animal, कुत्ता। हाँ, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने में हो सकता है कि ये कुत्ते ज्यादा न्यूसेंस है या उनके मालिक या खास करके मालकिनें। क्योंकि इन मालकिनों की अपने अपने कुत्ते की तारीफ किस हद तक जाएगी कुछ कह ही नहीं सकते। आई मीन देयर इज नो लिमिट, जैसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, स्काई भी लिमिट नहीं है उनके लिए। देखिए कुछ नमूने। अजी आप बिलीव नहीं करेंगे, एकादशी के दिन ब्रेड और बिस्किट तो छोड़ो, चाय तक को नहीं छूता उनका कुत्ता। अच्छा क्या कह रही है आप? और नहीं तो क्या, अभी परसों की ही बात है, मेरे हस्बैंड का टॉक था ना रेडियो पे, बहुत ही अच्छा हुआ, एकदम बढ़िया। सुना आपने? सुना मैंने, उन्होंने फोन किया था तो मैंने सुना। आपने सुना? वैसे 3-4 बार थोड़े फंबल कर गए, जरा सा फॉल्टरिंग बाकी अच्छा ही रहा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ
इनकी आवाज नो इतनी पहचान ही नहीं जाती, इतनी डिफरेंट आती है रेडियो पर, मैं नहीं पहचान सकी, लेकिन रॉल्फ ने हमारे बिल्कुल सही पहचानी। पूरा इनका टॉक खत्म होने तक हिला नहीं रेडियो के सामने से। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? अभी परसों की बात है जी, अपने मन की थोड़ी ना बता रही हूँ। हमारी अर्चना ने कुछ पेपर भेजे वॉशिंगटन से। हाँ, अभी आजकल हमारे सन इन लॉ प्रदीप जर्मनी से वॉशिंगटन गए ना, आपको नहीं मालूम? हाँ, अरे ये देखो ना, फोटो लगी है ना दीवार पे, देखिए देखिए ये फोटो में। हाँ, उसमें ना एकदम लास्ट लाइन में, एकदम कॉर्नर में खंबे के पीछे खड़े है ना, वो हमारे सन इन लॉ प्रदीप। हाँ, और ये सामने ना सेंटर वाले फ्रंट रो में एकदम सेंटर में मोदी जी, अपने नरेंद्र मोदी। सुना है हमारे प्रदीप की फोटो निकाली ना उस दिन, वो भी थे वहां पर। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, अर्चना ने पेपर्स भेजे, तो वो लिफाफा पड़ा था जी टेबल पर। रॉल्फ पता नहीं कहां से आ गया, ऊपर का यूएस का स्टैंप क्या देख लिया, और ये सीधा अंदर के कमरे में भाग के अर्चना के फोटो के सामने खड़ा, वैगिंग हिज टेल, यू नो, सो क्यूट, ओह माय गॉड। अच्छा, क्या रही है आप? और कहीं तो क्या, अरे अभी परसों की ही बात है। अब तक मैं 40 एक परसों की बातें सुन चुकी थी, और इस घंटे 1.5 घंटे में मैंने क्या कह रहे हैं आप इसके सिवा कुछ नहीं बोला सकती। एक और फैमिली का बताती हूँ उदाहरण, गॉसिपिंग के लिए या निंदा की कन्वीनियंस के लिए उनका नाम रख देते हैं कुछ शर्मा, नो यहाँ बहुत शर्मा है, नहीं, उनका नाम रख देते हैं पंचवा, मेरा ही नाम रखती हूँ ताकि किसी को ना लगे कि मुझे सुना रही है ना। हाँ, तो ये पंचवाग फैमिली है, नॉट मी। तो ये पंचवाग ना हमेशा विलायती कुत्ते ही रखते हैं, देसी कुत्ते से उन्हें जरा परहेज है। हाँ, तो उनके कुत्ते का नाम टाइगर। इनके घर में हमेशा ना ऐसे क्या बोलते हैं वो, सेंट बर्नार्ड टेरियर, डाल्मेशियन, पूडल, हस्की, जो भी, गोल्डन रिट्रीवर, हाँ वो टाइगर उनका शायद गोल्डन रिट्रीवर ही था। हाँ, ऐसे ही कुत्ते होते हैं, और क्योंकि खास विलायती कुत्ते होते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये पंचवाग फैमिली एकदम शुरू से अपने बच्चों से भी इंग्लिश में ही बात करते। हाँ, मदर टंग को मारो गोली, हेल विथ मदर टंग, इंग्लिश में बात करनी चाहिए। और एक और पॉइंट है, 2-3 लैंग्वेजेस का ना कुत्तों को बहुत स्ट्रेस आता है, इसके लिए इंग्लिश में बोलते। तो मिसेस पंचवाग ना अपने टाइगर से कुछ यूं बात करती है, आई एम ना गोइंग आउट, ओके टाइगर, हाँ, यू ईट योर खाना, ओके, आई एम कमिंग जल्दी बाबा, लीव माई पल्लू, या लीव माई चुन्नी, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर शी इज वेयरिंग। कभी कभी मुझे लगता है ये ऐसा भारी इंग्लिश सुन के टाइगर ही कभी शट अप ना बोल दें। वैसे तो बोलने ही नहीं देते जी, सच में 4 सेंटेंसेस शांति से बात नहीं करने देते। बताती हूँ एक और किस्सा, आखिरी किस्सा कुत्ते का, ज्यादा बोर नहीं करूंगी आपको। हमारे दोस्त मिश्रा जी, उनकी बड़ी बेटी मीरा, उसकी शादी की समय की बात है, मतलब काफी पुरानी बात, 15-20 साल तो हो गए होंगे, लेकिन बात सुनने लायक है। तो क्या हुआ कि मिसेस त्रिपाठी के घर जाके बात करनी थी, उनको मैं भी जानती थी, इसलिए मिश्रा जी ने मुझे कहा कि सुलभा जरा जाके प्लीज देखो ना, बात करो ना, वो जरा कुछ दहेज पे ज्यादा ही अड़ी है। तो मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ, इसलिए जी मैं गई बात चलाने के लिए। मैं गई तो मिसेस त्रिपाठी शेषशाही भगवान विष्णु की पोज में दिख रही हूँ क्या मैं? हाँ, ये जूम में डिफिकल्टी आती है जी सारा दिखाने के लिए, पर कोई बात नहीं, ऐसे बैठी थी, लेटी थी सोफे पे, और इस तरफ उनके साथ ही उनकी वो, आप समझ गए, विक्टोरिया, उनकी विक्टोरिया थी। तो मैंने जरा सा हाय हेलो करके अपनी बात शुरू कर दी। तो मिसेस त्रिपाठी, ऐसा है कि दहेज के बारे में, विक्टो बेटा तुम्हारी शादी थोड़ी ना कर रहे हैं हम इतनी जल्दी। हाँ, इनके मिश्रा जी है ना, उनकी बेटी और अपना अलुंदा, हाँ इनकी। सब समझती है जी जी। तो मैं कह रही थी दहेज का थोड़ा, और विकू आंटी को नहीं पहचाना तुमने? इसका मतलब विकी ने मुझे आंटी स्वीकार कर लिया, मैं धन्य हो गई।
जी जी, तो ऐसा है ना, थोड़ी बात करते दहेज के बाद। बह बह बह, अले विकू, जाना, हाँ अभी जाना है, पता है, अभी साहब आते होंगे, फिर हमारी विकी बिटिया घूमने जाएगी। इसको ना 6 बजे शाम के सही पता चलता है जी, एकदम 6 बजे एकदम रेस्टलेस हो जाएगी, क्योंकि फिर इसका घूमने का टाइम होता है ना वो, इसके लिए। हमारी विकी को ना हर एक चीज, कोई भी हो, हर एक चीज और बिल्कुल सही समय पर और अपनी सही जगह पर करने की आदत है। अब इनका सेंटेंस अभी खत्म भी नहीं हुआ था, इतने में विकी जी ने मेरे पाँव को ही बिजली का खंबा समझ लिया और मेरी सारी चूड़ीदार गीली कर दी। ले 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 विकू, ये क्या बेटा, ऐसा करते हैं क्या? नॉटी गर्ल हंस रही है ऊपर से। लो, मालकिन को कुत्ती की हंसी दिखाई देती है, मेरी गीली चूड़ीदार नहीं दिखाई देती जी। हाँ, तो मिसेस पंचवा क्या कह रही थी आप दहेज के बारे में, बोलिए। हाँ जी, मैं कह रही थी कि थोड़ा मुझे ना इस विक्टोरिया को ना गला दबाने का मन कर रहा था, वो भी दोनों हाथों से। लेकिन क्या करें जी, क्या करें, लड़की वालों की तरफ से जो थी ना, तो इसलिए मन कल सेल ते लग रहे हैं मेरे लग के बस अंग गिने मैंने। और सॉरी, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज। आई टेक केयर ऑफ इट, आप चलिए, सॉरी। 10 अंक गिनने पड़ते हैं ना, गिन लिए। एक्चुअली ना मिश्रा जी 50,000 तक दहेज देने को भी तैयार थे जी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहते। 50,000 उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी, 50,000 कोई छोटी रकम नहीं थी तब। लेकिन ये विकी की मालकिन 5 लाख पे अड़ी थी जी। एक्चुअली मिश्रा जी की मीरा ना एकदम चांद का टुकड़ा, सच में सुंदर, पर सिर्फ सुंदर नहीं, सुशील गुणी लड़की। लेकिन अब लड़का होगा, अब के लड़का ही होगा, अब तो लड़का होगा ही। ऐसे करते 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 मिश्रा जी ने ऐसे 5 चांद के टुकड़ों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी थी। अब करूं तो क्या करूं, आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस, क्या करूं। लेकिन भगवान है, भगवान देखता है जी, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। अचानक जैसे किसी अज्ञात देवदूत ने आके मेरे कान में कोई जादुई मंत्र फूंका, और उसके बाद मैंने अपना ट्रैक एकदम चेंज कर लिया, एकदम यू टर्न कर लिया, और भगवान का नाम लेके मैंने उस विक्टोरिया की इतनी तारीफ शुरू करी, इतनी तारीफ शुरू की कि आप पूछिए मत। मिसेस त्रिपाठी, आपने वो कर्नल मुजुमदार की डॉगी देखी है क्या? ये मैगी या शैगी ऐसा ही कुछ नाम है। कैसे कैसे मरे मरे कुत्ते रखते हैं ये लोग, आई डोंट नो। उस दिन मैं गई थी उनके यहाँ, 1 घंटा भर बैठी थी मैं, ये चुपचाप एक कोने में पड़ी रही, जैसे मरी हो, ऐसे पड़ी रही। अजी कुत्ता हो तो कैसा हो, हाँ, खेलता, हंसता, जंप करता, भौंकता, बिल्कुल अपनी विक्टोरिया की तरह। अब मैंने उसे अपनी भी बना लिया, अपनी विक्टोरिया। भाई मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने तो बोल दिया उनको, मैंने बोल दिया कि कर्नल साहब एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड, पर आज तक मैंने इतनी डॉगीज देखी, लेकिन मिसेस त्रिपाठी का जवाब नहीं। हाँ, ऐसे बोल दिया आपने, उनके मुंह पर बोल दिया। मिसेस पंचवा, आप भी ना कुछ ज्यादा ही मुंहफट है। यहाँ मुझे ऐसा लगा मिसेस त्रिपाठी अब प्यार से मेरे गाल पे चपत ही मारेगी, इतनी खुश हो गई। नहीं तो क्या, मैं थोड़ी ना डरती हूँ। अरे वो कर्नल हो तो अपने घर के, आई एम आफ्टर ऑल। इसके बाद मेरी इंग्लिश मुझे दगा दे गई, मैं थोड़ी डरती हूँ उनसे। अजी मैं तो कहती हूँ मिसेस त्रिपाठी के उनकी वो मैगी शैगी जो भी है, हाँ, अपनी विकी और उनकी मैगी साथ साथ खड़ा करे ना, तो ऐसे लगे कि किसी अप्सरा के साथ कोई कुब्जा खड़ी है। तो उसके बाद चाय पियेंगी आप? अब चाय आई, हाँ, उसके बाद चाय आ गई, उसके बाद साहब के लिए रखा हुआ उपमा गर्म होके आ गया, फिर साहब आ गए, फिर चाय आ गई। और ऑल दिस वाइल मैंने उस विक्टोरिया की इतनी तारीफ की जितनी लंदन में मरहूम क्वीन विक्टोरिया की भी किसी मरहूम लॉर्ड ने कभी की नहीं होगी, इतनी तारीफ की।
और ये सामने की विक्टोरिया छोड़ के बाकी सब कुत्तों की और खास करके उनके मालकिनों की भरपूर निंदा की। आगे आगे तो मैंने ना उसमें कुछ कुछ इमेजिनरी डॉक्टर, सर्विस ऑफिसर सब जोड़ दिए उसी में। और आखिरकार मैंने मिश्रा जी को उनका जमाई राजा सिर्फ 20,000 में दिलवा दिया, 20,000 में। मैं तो कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, रियली अनफॉर्चुनेटली, मिसेस त्रिपाठी का एक ही बेटा था, नहीं तो मैंने तो उस दिन मैंने एक ही घर में मिश्रा जी की 5 लड़कियों की शादी पक्की करके ही उठना था। वाह वाह वाह, मजा आ गया, वाह वाह, कमाल कर दिया भाई, आज तो कमाल हो गया, बहुत ही entertaining. कमाल हो गया, Very nice, very nice. बहुत ही entertaining. Superb, सुलभा जी superb. बहुत ही शांति, इतना इंतजार कर रहे थे Superb, आपका। superb, superb. सुपर all well worth it, Super. well फार worth it. सुंदर फार सुंदर बहुत बढ़िया, Very entertaining. मजा आ गया सुनकर Superb mono acting. Superb mono acting. एकदम बहुत बढ़िया एकदम great. Spontaneous, humor, satire, everything. मैं 1 मिनट थोड़ा सा पानी लेके आती हूँ। Search. Wow. थैंक यू much दिनेश deserved. भाई। Isn't this awesome? दिनेश इस तरह भाई, से इतना बैठ अच्छा के प्रोग्राम दिलवाया आप, Amazing, ने आज amazing. कराया, थैंक यू। इतना ठंडाई पिलानी चाहिए। Needs lots of energy. So mono acting. बहुत अच्छी एक्टिंग। just beautiful. एकदम। इतना बढ़िया आइडिया है, देखो। सुपर सरो मेरी फ्रेंड है, Thank मैं you, भी बहुत सुलभा एंजॉय जी. कर रही हूँ इंडिया में बैठ Thank के। you. Very good. इंडिया में एंजॉय करना अलाउड नहीं होता है वैसे, बाय द वे। हाँ। कौन बोल रहा है इंडिया में एंजॉय कर रहा है? इनको हमारे पूना की बातें हो रही इनको है घर सर। से पकड़ के ले जाओ जरा, ये एंजॉय कर रही है इंडिया में बैठी। नहीं, हमारे पूना की बातें हो रही है, हम तो एंजॉय करेंगे ही। It's beautiful, really Yeah. nicely done. So beautiful. मैं शुरू Beautiful. करती हूँ, टाइम नहीं है ना। Great. Sure. Yeah, Great yeah. heartwarming Let's keep going. experience. Let's keep going. Please mute yourself again. Everybody mute yourself. दिनेश जी Thank अगले वाला करूं कि नहीं करूं, टाइम कम है। कितनी देर लगेगी उसमें? 10 मिनट। कर दो, फिर कर दो, कर दीजिए। नहीं तो फिर कभी भी कर सकती हूँ। नहीं, let's do it. आपने तैयारी की हुई है आज का 10 मिनट। We can be 15 minutes later, so कोई बात नहीं। All right. हाँ जी दोस्तों, तो अगला शत्रु कौन सा है अभी? हाँ, अगला शत्रु बड़ा भारी है, जो आपको फोटो दिखाना शुरू कर दो। और अगर वो शादी के फोटो हो तब तो बस पूछिए मत, नेवर एंडिंग। इसीलिए शादी का मैं शुरू ही नहीं करने वाली, वो फिर कभी, क्योंकि वो एक ही पीस आपका 30 मिनट हो जाएगा। अभी मैं बताती हूँ, जो अभी जो लोग किसी वेकेशन पे, टूर पे जाके आए हैं और आके अपने फोटो दिखा रहे हैं, जैसे पुराने स्टाइल का एल्बम भी हो, या आजकल तो मोबाइल पे फोटोज हजारों होते हैं, और वो भी बड़े स्टाइल से, मोबाइल में नहीं, सामने टीवी के बड़े स्क्रीन पे दिखाना शुरू होते हैं। तो खैर, तो ये तो पुराने वाली जरा है घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसलिए ये एल्बम दिखा रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल के फोटो देखना इज इवन वर्ड्स। ओके, खैर, क्योंकि उनके हर एक फोटो में आपको इंटरेस्ट है, ऐसे कम से कम दिखाना पड़ता है। और हम जैसों को, कि जो ज्यादा मन में ही बोलते हैं, बाहर से कुछ बोल नहीं सकते, उनको। खैर, काफी दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए एक परिचित के घर गई तो मैंने पूछा कि अरे बड़े दिनों से कुछ हालचाल ही नहीं पता चला, क्या खबर क्या है? अरे है ना, खबर तो बहुत बड़ी खबर है सुलभा। हम अभी बहुत फर्स्ट क्लास टूर करके आए, एकदम टूर फर्स्ट क्लास, इतना अच्छा हुआ, कश्मीर होके आए हम। हाँ, ये लता अपना कश्मीर का एल्बम ले, सुलभा बैठो तुम, एल्बम लेके आया ना, दिखाते हैं सुलभा को। एल्बम दिखाते हैं, मेरे पेट में गड्ढा सा पड़ गया। सामने के वॉल क्लॉक में ना 3 बजे थे, मुझे वहां 6 बजे दिखाई देने लगे। 3 घंटे तो गए मेरे। हाँ, इतने में लता जी एल्बम लेके भी आ गए, श्रीमान जी शुरू हो गए। हाँ सुलभा, ये हम जब यहाँ से निकले ना, तो ये पूना स्टेशन पे निकला हुआ फोटो। हाँ, हे भगवान, मुझे पूना स्टेशन से कश्मीर तक जाना था, और वो भी हर एक, उसमें बीच में हर एक फोटो के ऊपर कम से कम 5, 6, 7 मिनट का समालोचन, रनिंग कमेंट्री ना, स्लो कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री नहीं, स्लो कमेंट्री। और उसमें भी बीच में मिस्टर एंड मिसेस के मतभेद, श्रीमती जी एंड श्रीमान के मतभेद,
श्रीमान जी दिखा रहे थे, ये सोलनमर्ग। आप भी ना, ये सोलनमर्ग थोड़ी है, ये गुलमर्ग है। हाँ, अरे लता, ये सोलनमर्ग ही है, वहां नहीं क्या? सोलनमर्ग में तुम घोड़े पे बैठ गई और तुम्हारे बैठते ही घोड़ा एकदम नीचे ही बैठ गया। हाँ, याद नहीं? वो तो घोड़ा नासपीटा मरा मरा सा ही था। ये गुलमर्ग ही है, वहां नहीं क्या? आप पैर फिसल के गिर पड़े थे, सीधा एकदम फ्लैट ही लेट गए जमीन पर। मन में ये वही क्यों नहीं पड़ा रहा? खैर, मन में, हम सब मन में ही बोलते। हाँ सुलभा, ये ना, ये डाल लेक। कौन सा लेक? डाल। क्या बात करते हैं आप? डाल नहीं सुलभा, दाल लेक। लो लो लो, अच्छा अच्छा, लो लो लो। हाँ हाँ, ये बद्री केदार का रास्ता कितना सुंदर है। कोरा सा धुंधला सा कुछ चल रहा था, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये फोटो ना किसी को भी आप दिखा के बता सकते थे, चांद के ऊपर के गड्ढे, उसका फोटो है। और ये देखो सुलभा, देखूं देखूं क्या करती, देख लिया। उन्होंने मुझे 2 ब्लैक डॉट्स दिखाए। हाँ, 2 ब्लैक डॉट्स। हाँ, ये लेफ्ट साइड के घोड़े पे मैं हूं और राइट साइड के घोड़े पे लता। अब दोस्तों, मुझे इस फोटो में असल का वो मूलधन घोड़े ही नहीं दिख रहे थे, तो उस पर चढ़ा हुआ ये सूत कैसे दिखे, ऊपर का ब्याज कैसे दिखे। लेकिन इन टूरिस्ट लोगों को ना एक दिव्य दृष्टि होती है, उन्हें पिंड में ब्रह्मांड नजर आता है। रियल। और क्या कश्मीर के, तुम्हें बताऊं, क्या कश्मीर के पेड़ है, फूल तो छोड़ो, फूल तो है ही है, क्या पेड़ भी, क्या ब्यूटीफुल है वहां के पेड़। बताऊं सुलभा, मेरा महाराष्ट्रियन स्वाभिमान जाग उठा। हमारे महाराष्ट्र के पेड़ क्या सुंदर नहीं है? हाँ, अरे सारे कोस्टल एरिया में देखो, नारियल के पेड़ कितने सुंदर ऐसे झूलते हैं हवा के साथ। वाह वाह, बहुत सुंदर। और हमारे इतने मैजेस्टिक मैग्निफिसेंट बरगद के पेड़, वटवृक्ष, क्या कम। मन में, ये भी मन में, ये भी मन में। हाँ सुलभा, ये चिनार के पेड़ है, चिनार के पेड़। चुप रहो जी, एक भी बात ठीक से नहीं बताती। ये चिनार के थोड़ी पेड़ है, ये चिनार के पेड़ नहीं, ये अखरोट के पेड़ है। अरे हाँ 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 हाँ, ये अखरोट के पेड़ है, अखरोट। लता, यू आर राइट। हाँ, फॉर वंस यू आर राइट। हाँ, ये अखरोट के पेड़ है सुलभा, अखरोट के पेड़। अरे हाँ लता, हम वो कश्मीर से अखरोट फोड़ने वाला लाए ना, वो स्पेशल टूल, वो लेके आना, दिखा ना सुलभा को। लता जी वो अखरोट फोड़ने वाला टूल लेके आई। घर में अखरोट नहीं थे, होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, इसलिए फिर मेरे लिए उसमें जायफल फोड़ने का डेमो हो गया। हाँ, जायफल। अब आप ही बताइए, कश्मीर से इतना शॉपिंग जो दिखा रहे हैं मुझे, मतलब बाद में दिखा दिया वो, तो इतना शॉपिंग किया, ये टूल भी लिया अखरोट फोड़ने का, तो कश्मीर के फेमस अखरोट क्या लाए नहीं होंगे? इतनी देर से इतने इतने इनके अत्याचार सह रही हूं मैं, कम से कम एक अखरोट फोड़ के उसमें से आधा ही मुझे दे देते ना। शॉपिंग दिखा रहे हैं। पर हाँ, ये भी एक बात हमेशा खटकती है मुझे, ये जो घूमने जाते हैं ना वेकेशन पे, ये ना जाते जहां से वहां से कुछ भी मैंने एब्सोल्युटली कुछ भी खरीद के ले आते हैं। शॉपिंग, बस शॉपिंग करना है और कुछ नहीं। जहां भी जाते, हर स्टॉप पे इनकी शॉपिंग तो होनी ही चाहिए। चाहे वहां के कुछ साइट सीइंग स्पॉट्स देखना रह गया चलेगा, पर शॉपिंग इज अ मस्ट। अरे मैं कहती हूँ, जहां भी आप जाते हो वहां के अच्छे अच्छे साइट सीइंग स्पॉट्स देखो, वहां की प्रकृति का सौंदर्य देखो, कितना सुंदर होता है प्रकृति का सौंदर्य। हर जगह कहीं भी आप जाओ, प्रकृति तो सुंदर ही है, उसे एंजॉय करो। वहां की कोई अच्छे म्यूजियम्स हो वो देखो, कोई नॉलेज बढ़ जाएगा, कोई इंटरेस्टिंग थिंग मिलेगी देखने को। और वहां के लोगों के, उनसे बात करो, उनका रहन सहन देखो, वहां के खाने पीने की जो स्पेशलिटीज हो वो खाओ पियो। वाई शॉपिंग, वो तो आप घर में भी कर सकते हो। और एक्चुअली मैं कहती हूँ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो पूना के लक्ष्मी रोड में और मुंबई के रानडे रोड पे नहीं मिलती? हर चीज मिलती है। वैसे तो मैं ये भी कहूंगी कि दुनिया में पूना और बंबई के सिवा देखने लायक भी है क्या? खैर, आप इससे डिसएग्री हो सकते हो। तो चल रहा था उनका। हाँ, ये देखो, ये ना जोशीमठ पे एक चट्टान पे उतरे थे सुलभाम, एकदम चट्टान पर, वहां का फोटो है, देख। उस फोटो में 10-12 लोग खड़े थे। अब किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था,
आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड थी, नवंबर का महीना में कश्मीर गए थे तो ठंड थी, तो सबने अब सबने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया। किसी ने अपने जैकेट का हुड ऐसे यहाँ तक लिया था, किसी ने कोई ऐसे ही फोरहेड पे पट्टी लगाई थी, किसी ने मास्क नहीं थे तभी पर फिर भी स्कार्फ ऐसे थे ऐसे करके लपेट लिया था, किसी का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, ऐसे बस खड़े थे 10-12 लोग। आई टेल यू, ये फोटो ना आप किसी भी पेपर में छाप सकते थे विथ अ कैप्शन, ड्रग्स की तस्करी करने वाली टोली, चल जाता, चल जाता। ए जी, आपका वो फोटो है ना, वो वाला, कौन सा? वो वाला जी, आपका फेवरेट, आपका स्विमिंग करते हुए जो फोटो है, बहुत ही अच्छा आया, वो दिखाओ ना सुलभा को। उसमें तो पीछे बीच भी इतना सुंदर नजर आता है, समुंदर भी नजर आता है। अरे हाँ, लेकिन वो फोटो है कहाँ? ये तो कश्मीर का एल्बम है। जी जी मुझे पता है, वो मेरी अलमारी में है, मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गई भी वो लेके भी आ गई। हाँ आ गई, लेके आ गई, कुछ हाथ में एल्बम है दिखता। हाँ मैं देखती हूँ, मिला नहीं अभी, तब तक ये एल्बम देख लीजिए। हे भगवान, श्रीमान जी ने झट से वो एल्बम ले लिया, खोला पहला पन्ना, देखो ये हमारे दादाजी, क्या पर्सनैलिटी है ना। हाँ, सो हैंडसम, आई टेल यू, ऐसी पर्सनैलिटी बिल्कुल मतलब हजारों में एक की होती है। वेरी वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। असल में ना सुलभा, हमारे फैमिली के सारे लोग कहते हैं कि मैं उन पर ही गया हूँ। और दादाजी का फोटो तो है, हमारे नाना जी का फोटो नहीं। उन्होंने मना ही कर दिया, फोटो लेने नहीं दिया, पता नहीं क्या उनके मन में था। बोले ना, मेरा फोटो कभी नहीं निकालना, पूछना भी मत आगे से। वाह, उनके नाना जी के समय समाज में जो समझदारी थी वो अचानक कहाँ गायब हो गई। इस विचार से मैं बड़ी दुखी हो गई। हाँ सुलभा, अब ये फोटो पहचानो, कौन है? बताओ 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 कौन है? देखो देखो, कोशिश करो। चेहरा तो आई मीन शक्ल सूरत तो जानी पहचानी सी लगती है जी। असल में पहचाना था, यही सूरत अभी डबल नहीं ट्रिपल चिन का मल्टीप्लिकेशन लेके उधर सामने खड़ी थी। फर्क अगेन मन में। तो देखो देखो, कोशिश करो। सुलभा, तुम्हारे लिए 3 चांसेस। हाँ 3 चांसेस, करो गेस। हाँ, मीना कुमारी की है क्या? मीना कुमारी, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मुझे वो फोटो मीना कुमारी की लगी, इतना सुनते ही पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न, अति प्रसन्न हो गए मुझ पर, अति प्रसन्न। लगी ना मीना कुमारी, लगी ना तुम्हें? अरे ऐसे ही लगता है। अभी ना पिछले हफ्ते ही हमारा प्रशांत आया था, वो भी ऐसे ही चकमा खा गया ये फोटो देखकर। अब लता, उसे कौन लगी थी रे तुम? उसे कौन लगी थी? इस वहीदा रहमान। वहीदा रहमान, मैं तुरंत समझ गई कि मुझसे पहले इस घर में प्रशांत नाम का एक अति चतुर पुरुष आके गया है। तो इसका मतलब आप क्या रहे? यू मीन ये मीना कुमारी नहीं है? मैंने आश्चर्य का अभिनय किया। नो, अरे ये तो अपनी लता है, लता। हाँ एक्चुअली आई टेल यू, शादी के टाइम ना शी लुक सो ब्यूटीफुल, सो स्लिम एंड सो ब्यूटीफुल। I tell you, she looked exactly like हाँ, like हेमा मालिनी और रेखा, हेमा मालिनी और रेखा। हाँ हाँ ऐसे लगती थी, हेमा मालिनी और रेखा। अब इन 2 अभिनेत्रियों में दोनों भी महिलाएं हैं, इसके सिवा क्या सिमिलरिटी है वो ही जाने। अच्छा, अब ये देखो, पहचानो कौन है? एक अंदाजन 2 साल के बच्चे का, जिसकी सूरत देख के ही ना ऐसे लगता है कि बिना वजह इसको एक थप्पड़ मार दूं, ऐसे लगता है ना। ऐसे बच्चे की फोटो उन्होंने मेरे सामने पकड़ी। तो पहचानो? इतना नहीं पहचानती क्या मैं पहचान गई, ये तो आप है। हाँ सही सही, ये सही पहचाना तुमने। हाँ ये मेरी फोटो है, 2 साल का था मैं तब। कुछ फर्क नहीं पड़ा आप में।
मैंने थोड़ी सी अपने दिल की भड़ास निकाल ली। और ये इसके नीचे जो है, नीचे, हाँ, ये फोटो, ये मेरे जनेऊ सेरेमनी की फोटो है। अपने जनेऊ सेरेमनी से लेकर अपने बच्चे की जनेऊ सेरेमनी तक का उनका वो फैमिली का प्रिंटेड प्रोसेस एंड प्रिंटेड प्रोग्रेस मुझे दिखा दिखा के उन्होंने मेरे जिंदगी के 3 घंटे खा लिए। एक ही सिल्वर लाइनिंग थी कि उनका वो स्विमिंग करने वाला फोटो अंत तक मिला ही नहीं। मैं भी फिर कभी आके देखूंगी, हाँ उसमें क्या है, फिर कभी ऐसे करके वहां से जो निकली, आज तक उनके दहलीज पे पाँव नहीं रखा। इतना कर दीजिए, मुझे थोड़ा बोलना है। जरूर, एक मिनट, लेट्स एवरीबॉडी बी क्वाइट। सुलभा जी वांट्स टू से समथिंग। सुलभा जी बोलिए। हाँ जी जी, तो दोस्तों मुझे ये बोलना है कि हमने हंस तो बहुत लिया, पर आई एम श्योर कि आपको भी ऐसे शत्रु, ऐसे लोग काफी होंगे। दूसरा पॉइंट, मतलब सो दैट इज व्हाई यू कैन रिलेट टू इट सो फुली। एंड दूसरा पॉइंट व्हिच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, सोचिए कि क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते? हम भी करते हैं। इसलिए आपके घर, अभी हमारे घर में शादी हो गई, जब हम लोग बिल्कुल यही सुलभा जी, मैं घर में, नए घर में कोई आएगा, घर दिखाने की देने आप जा रहे हो, आप खुद भी यही करते हो। तो इसलिए ये सोचिए कि ये आपके सामने ये आईना पकड़ा है मैंने। वाह। सुलभा जी, मैं आपको न्योता देने वाला था अपने घर आने के लिए, कैंसिल कर दिया है मैंने वो। मेरी चाय का क्या होगा? ये सारी कहानियां यहीं पे होने वाली हैं। तो दोस्तों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पीएल देशपांडे हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, एंड ह्यूमर इज द बेस्ट वे। कोई आपको तो नहीं जाएगा, तो इसके आगे हम सोचे कि कहीं हम भी लोगों को ऐसे कुछ टू मच नहीं करते, किसी बारे में बताना। मुश्किल है। आपने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की फोटो नहीं देखी है? 10,000 फोटो इकट्ठी करके 10,000 फोटो इकट्ठी करके रखी हुई हैं आपके लिए। हर एक चीज के ऊपर वो कुछ ना कुछ हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि ग्रैंड किड्स के फोटो दिखाते हैं तो क्या करते हैं। सुलभा, जब आप मेरे यहाँ आएंगे ना, तो मैं आप जब मेरे यहाँ आएंगे ना, तो मैं अपने बेटे और बेटी दोनों के शादी के फोटो आपको दिखाऊंगी। करेगी, ये तो पनिशमेंट दे रही है। दोनों के दिखाऊंगी, एक का भी नहीं, दोनों के दिखाऊंगी। ये आईना What a beautiful line. और ह्यूमर में थोड़ा सा एग्जैजरेशन तो होता ही है। Oh, absolutely. बहुत अच्छी तरह से आपने। बिल्कुल सच है, ऐसा ही करते हैं। ये नहीं कि हमें ऐसे लोग मिले हैं, हम भी You have the capacity to relate. That's Very right. good. Oh, wow. Very good. Beautifully done. बहुत सुंदर। All right, guys, standing ovation, standing ovation, standing ovation, standing ovation. सुलभा जी, सुलभा जी, और शर्मा जी का मकान तो ढह गया। Wow, wow. मकान तो गिर गया। सुलभा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मजा आ गया। बहुत और कमाल। मैं तो बहुत देर हंसती रही हूँ। बहुत कमाल। आपकी मेमोरी को सैल्यूट है। जब आप टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, टाइम कैसे पास हो गया पता ही और नहीं आप लोग ये मत सोचिए कि ये पीएल देशपांडे ने खाली ह्यूमर से लिखा है, बहुत सीरियस चिंतन पर विचार करने लायक, विचार प्रवृत्ति बहुत सुंदर लिखा है पढ़ने लायक है। आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट हमने 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है सुलभा जी। Okay, and once a month we are going to have this activity. It's just so beautiful what you've done today. You have created just a very, very awesome. जी, मुझे एक चीज जाननी थी आपसे। जी, आप बता रही थी कि जब आप सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऊपर से एक मजदूर औरत सीमेंट का लेके बर्तन उतर रही थी, और उसके बाद जब आपको चोट लगी और आप हॉस्पिटलाइज हुई, तो मुझे ये ख्याल आया कि जब आप
अननोइंगली बोल रही होंगी तो उस शख्स का नाम बोल रही होंगी जो आपको चढ़ा के ले गया था। नहीं, शख्स का नाम नहीं, स्लैब, सीमेंट, ये बोल रही और बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। It was so good. बहुत सुंदर। okay. So I have opened the gallery and I can see all your smiling faces. मुझे अच्छा लगा। सुलभा जी अपना शिष्य बना लीजिए। सामने ऑडियंस के लाइव ऑडियंस के सामने आदत होती है। So when we talk, looking into the eyes of the audience, और eyes से ही हमें उसकी रिसीट भी मिलती है। और यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि मैं अकेली बड़बड़ा रही हूँ। कोई नहीं सुलभा जी आपको बराबर देख रहे हैं। सुलभा जी 200 आंखें, सुलभा जी 200 आंखें चिपकी हुई थी आप पे, बिल्कुल चिपकी हुई थी आपको देखते हुए। सुलभा जी, You should know that. सुलभा जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ सुलभा जी? Sure, Shakuntala ji. Let Shakuntala ji say something. Go ahead. आपकी भाव भंगिमा, आंखों की चमक, संवाद की बदलती टोन और वाक शक्ति की सतत प्रवाहिनी सरिता शानदार और जानदार। इस ऊर्जा का कोई जवाब नहीं। सचमुच आप तो नाट्य साम्राज्ञी हैं। असीम आनंद आया। इस आनंद के लिए अनंत आभार आपके अद्भुत नाट्य कौशल के लिए। Beautiful, beautiful. Just play it. There's no words for it. अद्भुत अद्भुत। आप बीमार हैं तो आप अगर हंसी तो मुझे और स्पेशल खुशी है। और बहुत जल्दी ठीक हो जाइए आप, प्लीज एकदम। So nice to see her. So nice to see Shakuntala ji. That's right. Thank you very much for giving me a chance. Baljeet ji, closing quote कर दीजिए. We are past 15 minutes past. Baljeet ji, take over. All right. Thank you सुलभा जी। Please mute yourself. Please mute yourself. एक मिनट प्लीज। सुलभा जी थैंक यू सो मच। आप पहली बात तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज के, देखने में बहुत मजा आया और सुनने में मजा आया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ब्यूटीफुल, रियली लव द होल शो। पता नहीं लगा कहाँ टाइम चला गया, बहुत ही खूबसूरत था। तो आज का हमारा अंतिम कोट है, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अगर आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबको सुनने वालों को भी और हमारी सुलभा जी को भी। थैंक यू सो मच। Thank you. Beautiful, and we will repeat it very soon. Very nice program. Very precious moments. Precious moments today. Absolutely precious. Absolutely. All right. Thank you all. Thank you. सुलभा जी आज सुंदर बड़ी लग रही है। I am feeling very sorry कि मुझे कमेंट नहीं पढ़ सकी मैं आपके यहाँ। मैं ये सेव कर दूंगा मैं आपके लिए। मैं Thank you. सेव करके Please save the comments, Dinesh ji. Yeah, I'll try to save them for you. ग्रुप में कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। Yeah, मैं डाल दूंगा। Thank you. Thank you. Thank you. Really Thank you. appreciate. Bye bye. So kind of you all. Yeah. Sharing this pleasant life, Bye, pleasant Sulbha. moments of Bye. life. Have a nice time. Bye bye. Memorable moments. Bye bye. Bye bye. आता dismiss बरं वाटलं. Yes. मी सुरुवातीपासून आहे. सुरुवातीपासून. I won't close this session till I'm able to copy the comments. So जिनको log off करना है करते रहिए, but I'll leave the connection open here so I can copy all them. Okay. आपकी ऊर्जा और आपकी वाक शक्ति आजीवन बनी रहे, इसी तरह नाट्य कौशल भी। Prayers, yes. सुलभा जी उत्कृष्ट झाला कार्यक्रम, उत्कृष्ट। Thank you. फारच सुंदर। कमेंट बहुत अच्छे आए because I listened आप देख सकती हैं या आप देख सकती हैं सारे comments. Yeah, please keep going through that. comment special. How relaxed you were. Yeah. How relaxed you were. That's right. Your professionalism showed all the way through. You were absolutely a great actress. No question about that. Sulbha ji, you are amazing. In fact, sometimes one feels fortunate, we are fortunate that we saw you performing. Yeah. Yes. ऐसा नहीं है। ये किसने बोला? नहीं। क्या लिखा? दोबारा दोहरा देते हैं। Fact is fact, Auntie, you're beautiful inside out. You're so talented. She's absolutely beautiful inside out. So
Solbhatai, you're looking so good. I respect you. Great. A lot. You have amazing energy. Very good, Solbhaji. Mesmerizing. East to west, my friend is best. ये ज़ेबा जी ने लिखा आपके लिए. Solbhatai, you're great. Geeta Tai. Finally, I will say that it was fantastic program, Solbhatai. Yes. It was fantastic. This is Vijay. Vijay speaking. Vijay. Yeah, Vijay जी बोल रहे हैं. एकदम मस्त वाला प्रोग्राम. सुलभा जी, मैं भी हूँ. सुलभा जी, मैंने शुरू से देखा है आपका. मैं मीनू. शुरू से मैंने आपका प्रोग्राम देखा है. बहुत मुझे अच्छा लगा. थैंक यू मीनू जी. थैंक यू वेरी मच. मुझे भारत सुंदर. Auntie, you were absolutely fantastic. There is Rupal. देखा सुलभा जी को लाने का कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे. आईसीसी 4 चांद से 100 चांद लगा रही हैं. 100 चांद लगा रही हैं हमारे आईसीसी पे. अभी बोल रहे कि मैं भी करूँगी. मैं भी करूँगी. रेखा इज देयर. सुलभा जी, एक चीज है कि भाई बम्बई में रह के हमको बहुत हमेशा उत्सुकता होती थी भी जाएं और ये मराठी शोज देखें. डेफिनेटली बहुत पॉपुलर है और कभी चांस नहीं मिला, लेकिन आपको यहाँ देख के तबीयत हरी होगी. कौन बोल रहा है? ये सदाना साहब बोल रहे हैं. तिलक सदाना बोल रहा हूँ जी, मुंबई से. हाँ. तिलक सदाना जी. अच्छा, थैंक यू सदाना जी. ये गैलरी में थोड़े ही दिखते हैं ना एक टाइम में. हाँ, ये हाथ हिला रहा हूँ, आपको सलाम कर रहा हूँ. थैंक यू. आप अभी अच्छा लग रहा है क्या? And we had over 100 people, by the way. More than 100. Yeah. More than 100 people. सुलभाताई मस्त. थैंक यू. रेखा, मी रेखा बोलते. कळलं. काय मजा आली. That was so nice. Wonderful performance. मराठी में बोलिए ना. मराठीत बोलू. फार सुंदर झालं. मज्जा आली. आम्ही खूप एन्जॉय केलं. थँक यू. Do you need cutting board, Mahesh, for anything? There's a keyboard. Okay. सुलभा जी, आप हमें सुलभ हैं, ये हमारा सौभाग्य है. नहीं, आप सारे इतने गुणीजन हो. देखिए, इतने रसिक श्रोते सामने होना, ये भी सौभाग्य की बात होती है. बात तो है. बेशक आपने सारे जगाई सबकी भावनाओं को, सबकी फीलिंग्स बाहर निकल के आ गई. नेचुरली और अफेक्शनेटली. सबसे बड़ी चीज. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंट किया और बहुत ही मजा आया. Everything was just awesome. People were glued to it, by the way. Everybody was glued to it. I was watching everybody. They were all watching. Absolutely, yes. Yeah, they were. Performance. They never forget. Faces filled with smile. Yeah. हंसी आ रही, सब रिलेट कर रहे थे. स्पेशली बाय द वे, हमने जब घर बनाया था, हमने भी बड़ा टॉर्चर किया था लोगों को. मुझे याद है. अभी तक भी टॉर्चर करते हैं. अभी भी जो है कोई आ जाए. अभी तो ज्यादा करते हैं भाई साहब. देखा कि भाई साहब अभी बहुत ज्यादा करते हैं. बहुत आनंद ले रहे थे. इसमें तो हमारी तो एक कॉमेडी रूटीन बन गई थी. अभी यंग कपल आया था हमारा घर देखने. हमने उनको यही बताते रहे, माउंट डियाब्लो इस तरफ है, इस तरफ है. जब भी वो मिलते हैं ना, वो अब हमें याद दिलाते हैं कि माउंट डियाब्लो किस तरफ है, भाई बता दो जरा. इतना उनको बोर किया. तो गाड मुझे याद आता है. और फोटोओं की एल्बम्स भी भरी पड़ी हैं हमारे घर में. जब भी आओ देखनी हो, किसी बेटे की, बेटी की शादी की, सब तैयार पड़ी हैं. डॉग नहीं है हमारे पास, बट दैट्स द ओनली. आईना झूठ नहीं बोलता. या सुलभा जी, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे सोने के फ्रेम में मर दो. तो आपने वाकई अच्छा सा आईना दिखा दिया. चल रही है अभी तारीफें. इट्स ऑन. मैंने तो बंद कर दिया, उन्होंने कहा लीव. तो हाँ, नहीं, पर अभी भी है बोल रहे हैं लोग. तो वंडरफुल जॉब. मेरा तो चक्कर ये था, मेरे को लग रहा था मैं सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मेरा आईपैड पे कुछ गड़बड़ हो रही है. कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उनको बता दीजिए. मैं बाद में फोन करूं सुधा जी, ये अभी लोग बोल रहे हैं इधर. ओके. हाँ, मैं करती हूँ फोन आपको. थैंक यू.
हाँ बोलिए।